हेलो दोस्तों, जय शिव शंभू, नमस्कार। तो गाइज आज की वीडियो थोड़ा लेट अपलोड हो रही है, किसी वजह से थोड़ा हम लेट हो गए थे। तो अभी देरी नहीं करते हैं और बात कर लेते हैं कल के मार्केट के एनालिसिस की। कल मार्केट कैसे वर्क कर सकता है, हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे डाउ जोन्स की। तो जैसे कि आपको पता है, लास्ट सेशन में डाउ जोन्स ने बहुत ही अच्छा मूवमेंट दिखाया यहाँ पे। यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रॉपर रैली एक दिखा दी गाइस इसने, जो कि लगभग 700 पॉइंट्स गाइस प्लस में डाउ जोन्स ने क्लोजिंग दी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अपना मार्केट कल गैप अप कर सकता है। ओके, तो गाइस चलते हैं अपने मार्केट पे सीधा और देखते हैं अपने मार्केट में कैसे हम ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं कल के दिन में। तो गाइस सबसे पहले ये हमारा टाइम फ्रेम है गाइस, आवरली टाइम फ्रेम। ठीक है, तो आवरली टाइम फ्रेम के अलावा गाइस 15 मिनट में भी हम एनालिसिस कर सकते हैं। तो बेसिकली गाइस क्या करना है आपको, आवरली टाइम फ्रेम में जाके ये ट्रेंड लाइन मार्क करनी है, ज़रूर से ज़रूर ट्रेंड लाइन मार्क करनी है। और यहाँ पे अपना एक रिजेक्शन का या सप्लाई जोन का एरिया है। 15 मिनट में आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे करते हैं अपने मार्केट का एनालिसिस। तो गाइस सिंपल सा समझ लीजिए, यहाँ पे ये चार्ट है। ओके, तो गाइस अगर अपने मार्केट में निफ्टी में कल गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है 18,000 एक रिजेक्शन का एरिया है। ठीक है, इसके आसपास मार्केट ओपन होता है, आपको यहाँ पे इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, तब आप यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये आपका रहेगा टारगेट 1। ठीक है, टारगेट 1 रहेगा। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते आपको कि लेवल आपको क्या मिलने वाला है। सीधा मार्केट यहाँ से फास्ट मूवमेंट हुआ तो हो सकता है 18,120 तक पहुँच जाए, और थोड़ा रुक के मार्केट ऊपर गया तो हो सकता है 18,080 तक ही मार्केट पहुँचे। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है मार्केट कितना स्लो या कितना फास्ट मूवमेंट दिखाएगा। तो ओवरऑल गैप अप होता है इसके ऊपर। ये जो हमारा सप्लाई जोन है दोस्तों यहाँ पे 18,000 के आसपास, इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा तो आप कॉल साइड जा सकते हैं यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट के लिए। और ध्यान रखेंगे उसके बाद अगर और ऊपर की तरफ मूव करना है तो उसके ऊपर भी रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा, तभी हम फर्दर कॉल साइड की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एनालिसिस है इसमें गैप अप ओपनिंग का। और यहाँ पे टारगेट का लेवल अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट यहाँ से रिटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है गाइस, तो आपका इसके ऊपर को जो टारगेट का लेवल होगा वो होगा 18,240 के अराउंड। ये आपका नेक्स्ट टारगेट का लेवल रहेगा। ठीक है, इसके बाद गाइस अगर मार्केट मूव होता है तो फिर हम आपके साथ लाइव होंगे, वो हम देख लेंगे और मार्केट कितना मूव ऊपर की तरफ हो रहा है। ठीक है, इसमें एक कंडीशन और हो सकती है दोस्तों, अगर गैप अप यहाँ कहीं ओपन होता है, पुट साइड मार्केट आता है गाइज यहाँ पे, तो आप पुट साइड का ट्रेड कर तो सकते हैं एग्जीक्यूट, बट यहाँ पे रिस्की बहुत ज़्यादा रहने वाला है। ठीक है, प्रॉपर अगर आपको पुट साइड का ट्रेड करना है दोस्तों तो इसके नीचे अगर मार्केट रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तब आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेफ ट्रेड ये रहेगा 17,774 का लेवल। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। और गाइस अगर मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप हो गया सीधा यहाँ कहीं 18,080 के अराउंड, ठीक है, ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसके आसपास, तो फिर गाइस इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा तो हम कॉल साइड जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद मार्केट सीधा नीचे की तरफ आ सकता है और इस जोन को रीटेस्ट कर सकता है, तो हम यहाँ तक के टारगेट रख सकते हैं पुट साइड का, अगर हमें ट्रेड मिलता है इस ट्रेंड लाइन से नीचे की तरफ मार्केट अगर आता है तो। ठीक है, बट गाइस पुट साइड के जितने भी ट्रेड करेंगे कल, क्वांटिटी को आपको कम रखना है। तो गाइस जितने भी आप कल ट्रेड करेंगे पुट साइड के, तो आपको क्वांटिटी में उनको कम ही रखना है। ठीक है, तो गाइस ये ओवरऑल गैप अप का सिनेरियो है निफ्टी के अंदर। अब देख लेते हैं गैप डाउन अगर मार्केट ओपन हो जाता है। गाइस गैप डाउन ओपन हो जाता है, ये आप ध्यान रखिए 17,774, ये इंपॉर्टेंट लेवल है। गैप डाउन अगर इस लेवल के ऊपर ऊपर ओपन होता है तो दोस्तों यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स हो सकता है, हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, और गैप डाउन ओपन होकर मार्केट इसके नीचे आ जाता है, रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, तो आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो गाइस ये गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा। अब हम बात करेंगे अपना लास्ट सिनेरियो जो कि है फ्लैट ओपनिंग। अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है तो देखिए यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होता है गाइस, तो हम जो भी 15 मिनट की पहली कैंडल बनेगी उसके हाई का ब्रेकआउट होने के बाद, ठीक है, उसी कैंडल के लो का एसएल लगा के आप कॉल साइड का ट्रेड यहाँ तक कर सकते हैं 18,000 तक। इसके ऊपर अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो कॉल साइड जा सकते हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ पुट साइड का ट्रेड गाइस यहाँ से थोड़ा इग्नोर ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके अलावा दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ जाता है तो यहाँ पुट साइड का ट्रेड आपको
नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप हो सकता है थोड़ा नीचे जाके फिर मार्केट ऊपर की तरफ ऐसे रिवर्स हो जाए। तो अगर यहाँ कहीं मार्केट ओपन होता है 17,800 के आसपास, तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे 17,774 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो ही आपको पुट साइड जाना है। तो ओवरऑल ये निफ्टी का एनालिसिस है। आगे बात करेंगे इस हम यहाँ पे बैंक निफ्टी की, ठीक है, बैंक निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो ये गाइस अपना बैंक निफ्टी का चार्ट आ गया, अब वाले टाइम फ्रेम में चलेंगे और यहाँ पे भी दोस्तों सिंपल सा एनालिसिस है, जैसे कि अभी हम निफ्टी में डिस्कस किया है, सेम एनालिसिस यहाँ पर भी रहने वाला है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए कैंडल मार्केट गाइस इसमें क्या कर सकता है, देखिए यहाँ से ऊपर जा सकता है, ठीक है, और फिर नीचे की तरफ आ सकता है, ये एक सिनेरियो बन सकता है, या फिर इसके ऊपर सीधा जाके यहाँ पे रिटेस्ट होकर सस्टेन हो सकता है। तो गाइस आवरली टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोजिंग है मार्केट की 42,218 के अराउंड। तो गाइस अगर गैप अप ओपन होता है और ये जो रेंज है ये है हमारी 42,400 से लेके 42,500, तो इस रेंज के बीच में कहीं पे भी मार्केट गैप अप ओपन होता है, मतलब इस सप्लाई जोन के एरिया के पास अगर आप देखेंगे ये सपोर्ट तो ये और ये सपोर्ट दोस्तों, तो अभी ये एज अ रिजेक्शन वर्क कर सकता है। तो अगर यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है मार्केट यहाँ कहीं, तो इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा, आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट का लेवल यही ट्रेंड लाइन आपका टारगेट का लेवल रहेगी, ठीक है, ये 43,000 तक आप मान के चल सकते हैं इसका टारगेट का लेवल, ठीक है। तो गैप अप का सिनेरियो रहेगा, सीधा गैप अप यहाँ कहीं ऊपर ओपन हो जाता है इस ट्रेंड लाइन के आसपास, तो गाइस यहाँ से हम पुट साइड का ट्रेड सेफली हमें मिल सकता है, ठीक है। तो हम पुट साइड का ट्रेड कर सकते हैं, टारगेट के लेवल इसी सप्लाई जोन तक रहेंगे, ठीक है। और अगर गैप अप खुलने के बाद सीधा ऊपर की तरफ चलता है, रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, तभी कॉल साइड जाएंगे, ठीक है। इसमें आप गाइस आपके टारगेट के लेवल 44,000 तक रह सकते हैं कॉल साइड की तरफ। तो ये गैप अप का सिनेरियो हो गया। अभी हम बात करेंगे दोस्तों गैप डाउन। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, इस कैंडल के नीचे जाता है, तो आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गैप डाउन इस कहीं एरिया में गाइस ओपन होता है, तो आप कंटिन्यू पुट साइड का ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट के लेवल 41,569 तक के रहेंगे, ठीक है, इसके नीचे पुट साइड का अगर आपको ट्रेड मिलता है तो। और गाइस ध्यान रखेंगे कंटिन्यूएशन ट्रेड के लिए इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन हो, तब आप यहाँ पे और फर्दर पुट साइड की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये आपका गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा, और सीधा गैप डाउन अगर मार्केट इस रेंज के आसपास ओपन हो जाता है 41,569, मतलब ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन के आसपास, गाइस इसके नीचे रीटेस्ट होके जाए तभी पुट साइड जाना, अदरवाइज मार्केट दोस्तों गैप डाउन खुलने के बाद रिवर्स हो सकता है। तो इस कंडीशन में हम कॉल साइड का ट्रेड भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट अगर आप रिवर्सल पे ट्रेड लेंगे दोस्तों तो थोड़ा रिस्की तो रहेगा, तो क्वांटिटी यहाँ पर आपको कम रखनी है। तो गाइस ये हमारा गैप डाउन का सिनेरियो हो गया। अब हम बात करेंगे फ्लैट ओपनिंग। तो गाइस यहाँ पे मार्केट फ्लैट अगर ओपन होता है, तो अगर आप ये रेंज देखेंगे दोस्तों, तो लगभग आपको 200 पॉइंट की रेंज मिलेगी, ठीक है, 180 पॉइंट से लेकर 200 पॉइंट की रेंज है। तो अगर आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग 1:1 का एटलीस्ट आपका ट्रेड बनना चाहिए, तो अगर ऐसा कोई ट्रेड मिलता है तो आप यहाँ तक कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट इसके बाद रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा तो आप फर्दर कॉल साइड मूव कर सकते हैं, ठीक है। पहला टारगेट का लेवल आपका यही रहेगा 42,400 से लेके 42,500 तक। एंड गाइज अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे आता है, पुट साइड का ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, वेट करेंगे, एटलीस्ट इस कैंडल के नीचे अगर जाता है तो आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो गाइस ये हमारा निफ्टी बैंक का चार्ट है, ओके, जिसमें हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर अपना एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। आगे बात करेंगे दोस्तों अपना फिन निफ्टी, ठीक है, इसको भी एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप ध्यान रखें कि एक तो अगर मार्केट में फिन निफ्टी के अंदर क्या हो सकता है, इसमें भी सेम ही सिनेरियो हो सकता है दोस्तों, सीधा गैप अप खुल सकता है मार्केट, यहाँ गैप अप खुला और फिर उसके बाद नीचे की तरफ कंटिन्यू वापस आ सकता है, या फिर गाइस इसके ऊपर रिटेस्ट होकर सस्टेन हो सकता है। तो ये सिनेरियो फिन निफ्टी के अंदर हो सकता है। तो यहाँ पे इसका भी सेम एनालिसिस रहेगा आपका, ओके। तो ये इसमें भी एक गाइस आपकी ये कौन सी रेंज है, सप्लाई जोन, ठीक है, सप्लाई जोन है दोस्तों ये। तो आपको सिंपल से कैसे ट्रेड करना है, तो गाइस इस सप्लाई जोन का जो एरिया है वो है 18,800 से लेके 18,850 तक, ठीक है, ये सप्लाई जोन का एरिया। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, यहाँ कहीं गैप अप ओपन होता है दोस्तों, इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, कॉल साइड मूव कर सकते हैं। गाइस ये रीटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर जगह पे, निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी में, इसको ध्यान रखेंगे। इसके बिना अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो क्वांटिटी कम ही लीजिएगा। टारगेट के लेवल गाइस इसी ट्रेंड लाइन तक के हमारे रहने वाले हैं, जो कि नियर अबाउट
50 के अराउंड बैठेंगे। तो ये हमारे टारगेट के लेवल रहेंगे, ठीक है। और अगर गैप अप सीधा ओपन हो जाता है यहाँ कहीं दोस्तों, तो हम यहाँ पे कॉल साइड की बजाय, ठीक है, रीटेस्ट होकर अगर सस्टेन होगा तो डेफिनेटली एंट्री लेंगे। बट अगर यहाँ से हमें पुट साइड का ट्रेड मिलता है तो हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल रहेंगे 18,850 से लेके 18,800 तक गाइस। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहेगा गाइस अपना फिन निफ्टी में गैप अप का। एक और चीज़ समझ लीजिए, गैप अप में हो सकता है इस रेंज के ऊपर मार्केट ओपन हो जाएगा इस, तो यहाँ पे दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, ऊपर भी चल सकता है कॉन्टिन्यूसली, हो सकता है इस रेंज तक चला जाए फिर नीचे आ जाए। तो अगर ऐसा होता है तो अगर कॉल साइड मूव करता है मार्केट तो क्वांटिटी कम में ट्रेड करना है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी, तीनों का हम बता रहे हैं दोस्तों आपको यहाँ पर ही, ठीक है। और अगर मार्केट गैप अप खोल के नीचे की तरफ आ जाता है तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि यहाँ से अगर रिवर्स होना होगा तो इस रिवर्सल पे हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और यहाँ से अगर वापस जाना होगा तो इसके नीचे रीटेस्ट होकर अगर सस्टेन होता है तो हम पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो गाइज अगर आप ये वीडियो पूरी देख रहे हैं तो ये वाला जो सेक्शन है गाइज, आपको पूरी वीडियो जो उसने देखी है सिर्फ उसी को मिलेगा, जो बीच में से आधी छोड़ के भाग गया होगा गाइज तो ये जो एक पॉइंट है ये उसका रह जाएगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है गैप अप के सिनेरियो की, जिसमें एक पॉइंट और ऐड करा है। और गाइज अब बात करेंगे गैप डाउन। तो अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो आप देखेंगे इसका जो लो है गाइज, यहाँ पे ये लो है, फिर निफ्टी ने ये तोड़ा है यहाँ पे, ठीक है, ये लो तोड़ा है गाइज यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो फिन निफ्टी में अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हमारा जो एक एरिया है सपोर्ट जोन का वो है ये एरिया, ठीक है, जो कि यहाँ पे, एक मिनट इसको कलर चेंज कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो एरिया है गाइस ये ऑलमोस्ट है नियर अबाउट 18,496 का एरिया, ठीक है। ये डिमांड जोन का एरिया आप मान सकते हैं, डिमांड जोन का एरिया है ये फिन निफ्टी में 18,496 के अराउंड दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी डिमांड क्रिएट हुई, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई, यहाँ पे डिमांड क्रिएट हुई और यहाँ पे भी मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो अगर फिन निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हैं ये हम देखेंगे। तो गाइस देखो यही रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ओके, नियर अबाउट 18,500 के आसपास की ये रेंज है। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है इस रेंज के आसपास, ठीक है, इसके नीचे रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है तो हम फर्दर पुट साइड मूव कर सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो भी जाता है तो यहाँ पे मार्केट में वेट करेंगे, अगर रिवर्सल दिखाता है कॉल साइड का तो एक कैंडल सस्टेन होने के बाद, 15 मिनट की कैंडल सस्टेन होने के बाद गाइस उसी के लो का ऐसे लगा के, ठीक है, हम कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल यहाँ तक के रहेंगे 18,800 तक के, उसके बाद फर्दर आप मूव कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है यहाँ तक जाके गाइस मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर मूव करे, ठीक है, तो ऐसे करके मार्केट मूव कर सकता है। तो ये गाइस हमारा गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा। इस रेंज के नीचे अगर मार्केट ओपन हो जाता है गैप डाउन तो ध्यान रखेंगे मार्केट गाइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है, इसके ऊपर अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन हुआ तो कॉल साइड मूव कर सकते हैं। और यहाँ से ऊपर जाके रीटेस्ट नहीं लिया और वापस नीचे आ गया, रीटेस्ट होके वापस नीचे आ गया मतलब फेल नहीं हुआ, तो आप पुट साइड की तरफ के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर इसमें हम पुट साइड के ट्रेड देखें, ठीक है, फिर निफ्टी के अंदर इसके बाद के लेवल, तो गाइस लेवल रहेंगे यहाँ पे ये, मतलब 18,388 का आपका पुट साइड का लेवल रहेगा। अब गाइस हम बात करेंगे यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग की। अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग हो जाती है तो गाइस अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट ऊपर की तरफ चलता है, कॉल साइड की तरफ के आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल यही 18,800 तक रहेंगे। और फ्लैट ओपन होकर अगर मार्केट नीचे की तरफ चलता है तो इग्नोर करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। पुट साइड के ट्रेड इग्नोर करने हैं आपको, वेट करना है दोस्तों। फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ रहता है, अगर इस रेंज के नीचे आके सस्टेन हो जाता है तो पुट साइड जा सकते हैं, ठीक है। और गाइस यहाँ पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नीचे जाके रिवर्स होता है तो फ्लैट ओपनिंग वाली जो कैंडल है उसका ब्रेकआउट के बाद आप कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो थोड़ा गाइस पेशेंस कल भी आपका लगेगा अगर आपको एंट्री गैप डाउन में मिली, ठीक है। अगर एंट्री गाइस फ्लैट या फिर गैप डाउन कल मिल जाता है अगर मार्केट, वैसे तो गैप अप होना चाहिए, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर मिल गई तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा मार्केट, ये चीज़ अपना ध्यान रखें, ठीक है। तो गाइस ओवरऑल अपना एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। वी होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। तो मिलेंगे गाइस अपनी नेक्स्ट लाइव सेशन में कल 11 बजे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू वेरी मच।